अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली हमारी कबाब कढ़ाई प्लेटर हो गया रेडी। तो ये देखिए माशाल्लाह कैसा खूबसूरत लगे, बहुत ही जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी और खूबसूरत और बहुत ही लजीज रेसिपी। तो ये रेसिपी क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है हाफ kg चिकन, प्याज ले लिया, हरी मिर्च ले लिया, अदरक, लहसुन, और ये जो हमारे स्पाइसेस हैं ये नॉर्मल रूटीन में जो हम यूज करते हैं ये वो वाले हैं। क्योंकि ये रेसिपी बनती तो सिंपल मिसालों में है, लेकिन ये लजीज इतनी होती है कि दिल करता है बार बार इसको बना के खाएं। तो ये रेसिपी क्या है, मैं बना रही हूँ कबाब कढ़ाई प्लेटर। और ये कैसे बनता है, किस तरह बनता है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को फुल देखिएगा और लाइक शेयर तो जरूर कीजिएगा। चिकन मैंने इसके लिए बोनलेस लिया, तो इसको मैं अच्छे तरीके से पहले कीमा बना लूंगी। और कीमा पहले मैंने थोड़ा सा मोटा रखना है। उसके बाद जब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूंगी तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से चलाना है और एकदम एक जान कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने डालने हैं प्याज मैंने बड़े साइज का काट के इसमें से मैंने पानी निकाल दिया था। अगर इसमें पानी होगा जो हम इसको कीमा बनाएंगे तो वो सारा खराब हो जाएगा, वो एकदम से थिक नहीं होगा, तो हमारे जो कबाब बनेंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए मैंने हरी मिर्च डाल दी, इसमें मैंने अदरक लहसुन ये दोनों चीजें डाल दी, प्याज भी डाल दिए। अब जो मैंने ये स्पाइसेस लिए हैं ये मैं डाल दूँगी। गरम मसाला लिया है, धनिया लिया है, नमक, हल्दी, ये सब चीज़ें जैसे नॉर्मल रूटीन में हम यूज़ करते हैं ये वाले मसाले मैंने इसमें ऐड किए। तो अब दोबारा से मैं इसको बंद करूँगी। चिकन को पहले मैंने हाफ चॉप किया था, उसको मैंने फुल कीमा नहीं बनाया था, तो मैंने मसाले ऐड किए। मसाले ऐड करने के बाद अब मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए इतना चलाना है कि ये अच्छे से बहुत अच्छे से एक जान हो जाए और बहुत अच्छा कीमा बन जाए। क्योंकि ये अच्छे से अगर ये मिक्स हो जाएगा तो आपके कबाब बहुत अच्छे बन के रेडी होंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये ऊपर को जो लगा हुआ है इसको भी मैं चम्मच की मदद से नीचे को कर दूंगी ताकि ये भी अंदर मिक्स हो जाए। ये जो हमने कीमा बनाया तो हमने इसको एक जान करना है। और ये देखें माशाल्लाह से ये थिक है, ये पतला से नहीं है। हमारे कबाब इससे बहुत ज़्यादा अच्छे बहुत परफेक्ट जाके बनेंगे। तो इसको मैं कीमा जब मैं बना लूँगी सबको एक जान कर लूँगी, उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रखना है कि कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए, ताकि ये एकदम से सेट हो जाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा थिक है, इतना पतला नहीं है। हम इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। अगर हमने इसको मज़ीद सेट करना है, चाहते हैं कि हमारे कबाब बहुत अच्छे बन के रेडी हों, तो इसको 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा करें। और ये देखें ब्लेड जो इतने तीखे होते हैं, इससे अपने हाथ बचा के काम करें ताकि आपके हाथों पे ना लगे। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये देखें माशाल्लाह से अब हमारा कीमा बिल्कुल बन के हो गया रेडी। तो अब मैं इसको निकाल के देखूंगी कि ये किस तरह से। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक जान बिल्कुल हो गया और बहुत ही ठीक है, क्योंकि मैंने प्याज का पानी निकाल दिया था। तो अब मैं इसके साथ ले लेती हूँ दूसरा बॉल। तो इसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर देना है ताकि मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकूं। और मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर आप बना के ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ये पसंद आएंगे कबाब कढ़ाई प्लेटर। ये बहुत मज़े का बनता है और मेरी वीडियो को फुल देखिएगा। और ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया कढ़ाई, तो इसके मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो मैंने कबाब लेके इसके अंदर डालते जाना है ताकि मैं इसको फ्राई कर सकूं। और मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखा था, उसके बाद ही मैंने कबाब बनाना स्टार्ट किए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फैल नहीं रहे, एकदम से सेट है, क्योंकि कीमा हमारा वो पतला सा नहीं बना था। इसी तरीके से हमने सारे कबाब एक एक करके इसके अंदर पैन के अंदर रखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अच्छा ये कबाब आप बना के ऐसे फ्रीज भी कर सकते हो, ये महीनों तक आप रख सकते हो, 1 माह तक ये ख़राब नहीं होते। अगर आपने इसको फ्रीज करके जिपलॉक बैग में रख दिया तो ये ख़राब नहीं होते। ये देखिए अब मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता पलटना स्टार्ट कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह कैसा खूबसूरत सा कलर आया। तो ये हो गया कंप्लीट। तो मैं इनको निकाल लूँगी बाहर बारी बारी। और इसके बाद का प्रोसेस है वो बहुत अहम है, वो देखिएगा आप। और यहाँ पे मैंने एक और कढ़ाई रख ली क्योंकि वो मेरे कबाब बन के हो गए रेडी। तो उसको मैंने साइड पे कर दिया। तो यहाँ ऑयल गर्म जैसे हुआ तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है, प्याज मैंने बड़ा लिया। इसको मैंने अच्छे तरीके से पकाना है, ब्राउन करना है ताकि ये गल जाए अच्छे तरीके से। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने इतना ब्राउन किया है कि ये अब जैसे मैं इसके अंदर दूसरे मसाले ऐड करूँगी, इसको अच्छे से बुनाई करूँगी तो ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया था हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट, तो मैंने इसको भी इसके अंदर ही ऐड कर दिया। अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्पाइसेस लिए। स्पाइसेस में मैंने और कुछ नहीं लिया, हल्दी लिया, जीरा लिया और नमक लिया। ये 3 चीज़ें लिए क्योंकि ऑलरेडी पहले हमने सारे मसाले उसके अंदर ऐड कर दिए थे जो हमने कबाब बनाए हैं। ये देखिए अब मैंने इसको अच्छे तरीके से पकाना है
और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अब कलर चेंज करना स्टार्ट कर चुका है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए दम करके रखना है ताकि ये बाद में जब मैं इसका दम उठा के देखूँ तो सेट हो। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और गल जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से ये गल भी चुका है और बहुत अच्छी शेप में भी आ चुका है। और यहाँ पे मैंने क्रीम ऐड कर देनी है ताकि हम इसको मज़ीद क्रीमी बना सकें। तो 2 चम्मच मैंने भर के डाले हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो ना डालें, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है, बहुत ही मज़े के बनते हैं और मेरे कहने पे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है सबसे पहले। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के हो गया रेडी। तो अब मैं इसके अंदर जो मैंने कबाब बना के रखे हैं तो वो ऐड करूँगी। ये देखें, ये हमारी कबाब कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाली है। और ये देखिए कैसी प्यारी कैसी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। और अगर आपने भी अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को ये एक बार बना के खिला दी तो वो कहेंगे कि रोज़ रोज़ बना के हमें यही खिलाओ, क्योंकि ये इतने मज़े का प्लेटर बनता है कि इसको खा के मज़ा आ जाता है। मेरे बच्चों मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है। अब ये हो गया रेडी तो मैं इसको दम पे लगा के साइड पे करूँगी। तो अब आ गया अगला प्रोसेस। यहाँ पे मैंने वाइट राइस बनाने हैं जीरे वाले। जैसा कि आपने देखा सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाला, फिर मैंने जीरा डाला। इसको मैंने थोड़ा सा भुनाई करनी है ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो ये दोनों चीज़ें माशाल्लाह अच्छे से भुन चुकी हैं। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी 4 गिलास भर के, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावलों के लिए तो मैंने 4 गिलास भर के ऐड करने हैं। तो ये चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे बहुत ही परफेक्ट बनते हैं और खिले हुए बनते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर 4 गिलास भर के ऐड कर दिए। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पानी बॉयल हो जाए। अब पानी हमारा बॉयल हो चुका है। तो जो मैंने चावल वॉश करके रखे हैं तो अब मैं ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये इतना माशाल्लाह से प्लेटर बहुत मज़े का बनता है। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ये आपसे किस तरह से बना और कितना आपको मज़े का लगा। तो अब हमारे चावल दम को पहुँच गए हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा हिला दूँगी ताकि नीचे से ये चिपक ना जाए। तो इसको मैं दोबारा फिर से दम पे रख दूँगी ढक्कन दे के। अब मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए ढक्कन पे रख देना है हल्की आंच करके। देखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटर बन के हो गया रेडी। तो ये देखिए देख के आपका भी दिल खुश हो गया होगा, मुंह में पानी आ रहा होगा। ये इतना मज़े का इतना लजीज बना है और बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। और माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल दिया और थोड़े से मैं इसके ऊपर वाइट तिल डालूंगी जो इस प्लेटर की शान बढ़ा देगा। माशाल्लाह इसको 4 चांद लगा के देगा। ये इतने प्यारे इतने खूबसूरत प्लेटर है कि अभी बस देख के मुंह में पानी आ रहा है। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा इसको देख के। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।